जैसे करनी वैसी भरनी। एक बूढ़ा पिता जो अपने जीवन में उसने अपनी पूरी कमाई अपने बेटे को पढ़ाने में लगा दी। बूढ़े पिता ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। बेटे की शादी हुई और बहू आई। कुछ साल बाद उनको एक बेटा हुआ। अब बूढ़े पिता से काम नहीं हो पा रहा था। हर समय वो अपने छोटे से पोते के साथ खेलते थे। एक तरह से काफ़ी खुशहाल परिवार था, कोई परेशानी भी नहीं थी। अब पिताजी और भी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। आँखों से भी कम नज़र आने के कारण कभी कभी अपने आप को चोट भी लग जाती थी। खाना भी खाते तो कभी अपने कपड़ों पर तो कभी नीचे गिरने लगता। पिता को इस तरह खाते देख बेटा और बहू को घिन आने लगी। एक दिन बेटे के ऑफिस के कुछ दोस्त आए। सब एक साथ बैठकर टेबल पर ही खाना खा रहे थे और उन्हीं के बीच बूढ़े पिता भी बैठकर खा रहे थे। उनके हाथ काफ़ी हिलते और खाना इधर उधर गिर जाता। ये सब देख बेटे के दोस्त कुछ उल्टा सीधा अपने दोस्त से कहने लगे। दोस्तों के जाने के बाद बेटे और बहू अपने बूढ़े पिता को खरी खोटी सुनाने लगे। अपने माँ बाप की सारी बातें उनका बेटा सुन रहा था। बेटे बहू ने कहा, अब पिताजी को नीचे बैठाकर खाना देते हैं, उन्हें टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता। अब बेटा बहू और उनका बेटा एक साथ टेबल पर बैठकर खाते और बूढ़े पिता को एक कोने में नीचे ज़मीन पर खाना दिया। ये सब उनका बेटा देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, तुम दादाजी को क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ। बेटे ने कहा, मैं सीख रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप दोनों बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों को उसी कोने में बैठाकर खाना दिया करूँगा। बेटे की बात सुन दोनों सन्न रह गए और बेटे और बहू दोनों दौड़कर अपने पिता को ज़मीन से उठाया और टेबल पर बैठाकर माफ़ी मांगी। बूढ़े पिता की आंखें भर आई। बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, समय रहते दोनों संभल गए। मेरे लिए यही बहुत गर्व की बात